दोस्तों, यूँ तो हमारा भारत देश कई वीरों और वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आज हम जिन शूरवीर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इन शूरवीर के नाम मात्र से ही विदेशों में बैठे अरब शासकों की रूह कांप उठती थी। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने भारत से अरब घुसपैठियों और अरब शासकों को खदेड़कर बाहर ही नहीं निकाला, बल्कि इनके देशों में जाकर इन्हें पराजित भी किया और वहाँ राजपूताना परचम फहराया। तो आइए जानते हैं इन शूरवीर के बारे में। इनका नाम है बप्पा रावल। आज से करीब 1300 वर्ष पहले गोहिल राजपूत परिवार में बप्पा रावल का जन्म हुआ। उस समय ईदर के भीलों द्वारा बप्पा रावल के परिवार को मारे जाने की वजह से बप्पा रावल की माताजी ने अपने नन्हे बालक को गोहिल राजवंश के गुरु को सौंप दिया और अपना स्वयं वे सती हो गई। इसके बाद बप्पा रावल ने अपने बालपन में अनेक ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा हासिल की और बड़े होने पर इन्होंने ऋषि हरित की शरण में आकर आगे की विद्या प्राप्त की। उस समय अरब शासकों द्वारा यूरोपी और एशियाई देशों में कब्जा किया जा रहा था। उन दिनों अरब शासकों द्वारा सिंध पर बार बार हमले किए जाते, लेकिन सिंध के राजा दाहिर से अरब शासक कभी जीत नहीं पाए। इराक के शासक मोहम्मद बिन कासिम ने रणनीति के तहत सिंध पर हमला किया, राजा दाहिर से युद्ध किया और राजा दाहिर की हत्या कर दी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर दिया और फिर राजस्थान और अन्य इलाकों में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। यह बात जानकर भारत के राजपूत सरदारों का खून खौल उठा और बप्पा रावल ने मालवा के सरदार नागभट्ट और दक्षिण के सरदार विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर मोहम्मद बिन कासिम को सबक सिखाने का निश्चित किया। बप्पा रावल के नेतृत्व में राजपूताना सेना मोहम्मद बिन कासिम की सेना को खदेड़कर सिंध तक ले गई। अपने इस पराजय का मंजर देखकर मोहम्मद बिन कासिम सिंध छोड़कर इराक वापस लौट गया। सिंध में दोबारा राजपूताना राज स्थापित करके बप्पा रावल ने वहां अपने राजपूत सरदारों को तैनात कर दिया। लेकिन इसी समय इराक के शासक अल जुनैद ने राजस्थान के मारवाड़ और अन्य स्थानों पर हमला करके कब्जा करना शुरू कर दिया। यह बात जानकर गुस्साई राजपूताना सेना एवं बप्पा रावल राजस्थान की ओर निकल पड़े और उन्होंने अल जुनैद एवं उसकी सेना को धूल चटा दी। यह देखकर अल जुनैद तुरंत भागकर कश्मीर से होते हुए इराक वापस लौट गया और फिर उसने भारत पर हमला करने का दोबारा कभी नहीं सोचा। बप्पा रावल ने मेवाड़ में गहलोत राजवंश स्थापित किया और किसी भी अरब शासक के घुसपैठ होने पर बप्पा रावल और राजपूत सेना ने अरब शासक को उसकी सेना के साथ खदेड़कर देश से बाहर कर दिया। लगातार देश में हो रहे अरब शासकों के घुसपैठ से बप्पा रावल और अन्य राजपूत सरदार और राजपूताना सेना बेहद आक्रोश में थे। इसीलिए बप्पा रावल के नेतृत्व में वे सिंध होते हुए बलूचिस्तान होते हुए ईरान के खुरासान पहुँचे और वहाँ के शासक अल हकम बिन अवाना से युद्ध करके उसे पराजित किया और फिर तमीम बिन जैद अल उद्बी को धूल चटाई और वहाँ भी राजपूताना परचम फहरा दिया। बप्पा रावल और राजपूताना सेना के इस शौर्य और इस आक्रोश को देखकर अरब शासकों में काफ़ी भय था। इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों की शादी बप्पा रावल से कराना उचित समझा। इसके बाद बप्पा रावल और राजपूताना सेना अफ़गानिस्तान के गजनी पहुँचे और वहाँ के सुल्तान सलीम से युद्ध करके उसे पराजित किया। सुल्तान सलीम की बेटी से बप्पा रावल ने शादी कर दी और वहाँ भी राजपूताना परचम फहरा दिया। इस प्रकार बप्पा रावल ने लगभग 16 वर्ष के भीतर ईरान, इराक, सिंध, अफ़गानिस्तान और भारत से
अरब शासकों को खदेड़ के बाहर कर दिया और वहां राजपूताना परचम फहराया। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में पप्पा रावल सदा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। बप्पा रावल की मृत्यु के 400 वर्ष बाद तक भी किसी अरब शासक में हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत पर हमला करके कब्जा करने का सोच सके। उस समय राजपूताना राज अपनी चरम सीमा पर था। इन शूरवीर काल भोज पप्पा रावल को शत शत नमन।